गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आइए एक बार फिर से आपका स्वागत है कैरियर मंत्रा इंग्लिश क्लासेस में। और बच्चों आज हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन टैग। ठीक है बच्चों, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन टैग से। इससे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में दिखता है, एक बार आप वीडियो देख लेंगे, क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपका बन जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन टैग में हमें एक दो बात पे ध्यान रखना है बच्चों। क्वेश्चन टैग का सबसे चीज कि इसका प्रयोग एग्रीमेंट जानने के लिए होता है, सहमति जानने के लिए होता है। क्वेश्चन टैग का प्रयोग हम सहमति जानने के लिए करते हैं। ठीक है ना बच्चों, क्वेश्चन टैग का जो हिंदी मीनिंग जो होता है, क्वेश्चन टैग का हिंदी जो मीनिंग होता है वो होता है न। यह किसी सेंटेंस के अंत में आता है। ठीक है बाबू, हम डिटेल्स तो क्लास में आप लोग को पढ़ाए ही हैं, एक बार ओवरव्यू करवा रहे हैं क्लास 12 के एग्जामिनेशन के लिए। बच्चों इस प्रकार से देखना, क्वेश्चन टैग में सबसे दो चीजों पे ध्यान रखना है। फर्स्ट, यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस हो, अफर्मेटिव सेंटेंस आप लोग जानते हो जिसमें नॉट ना हो, तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा। क्वेश्चन टैग क्या होगा? निगेटिव होगा। अगर बच्चों हमारा सेंटेंस निगेटिव हो गया, सेंटेंस निगेटिव हो गया तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा। क्वेश्चन टैग क्या होगा? अफर्मेटिव होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज कि क्वेश्चन टैग बनाते समय आप एक और भी बात पे ध्यान रखोगे, जब भी कभी एक्जुलरी वर्ब और नॉट लिखना हो, एक्जुलरी वर्ब प्लस नॉट लिखना हो, जैसे कभी भी क्वेश्चन टैग में इज और नॉट लिखेंगे ऐसा गलत माना जाता है। आपको हमेशा इसका कॉन्टेक्टेड फॉर्म लिखना होगा, इजंट। इजंट बाबू कॉन्टेक्टेड फॉर्म तो आप लिखना जानते ही हो। जैसे हैज प्लस नॉट को हमें ऐड करना है तो हमने लिया हैज, नॉट में क्या एन लेकर के कोमा देकर के हैजंट लिखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग में हमेशा कॉन्टेक्टेड फॉर्म का प्रयोग होता है। ओके, मीनिंग न होता है और इसका प्रयोग हमेशा एक सेंटेंस के अंत में होता है, क्वेश्चन टैग का प्रयोग। और बच्चों इसका प्रयोग सहमति जानने के लिए होता है और इसका प्रयोग हम हमारे एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन दिख जाता है कभी कभी, इसलिए मैं इस पे डिस्कशन कर दे रहा हूं। बहुत छोटा चैप्टर है, आप ध्यान से देखना। तो आइए हम लोग कितना आसानी से क्वेश्चन टैग सेलेक्ट करने चल रहे हैं, ये देखना। बहुत ही आसान है क्वेश्चन टैग सेलेक्ट करना। एक जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं बाबू, ही इज गोइंग, ही इज गोइंग, और एक सेंटेंस लिख रहा हूं सी इज नॉट प्लेइंग, नॉट प्लेइंग, और इसमें हमें यूज करना है क्वेश्चन टैग। इसमें यूज करना है क्वेश्चन टैग। ये देखो, एक्जुलरी वर्ब को लाएंगे, इज को। इस सेंटेंस में कहीं नॉट है क्या? कोई निगेटिव वर्ड नहीं है तो इसमें निगेटिव वर्ड को जोड़ देंगे, इजंट। सब्जेक्ट क्या है? ही, अंत में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन टैग लिखते समय एक बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि यहां हमेशा स्मॉल लेटर होना चाहिए। ठीक है, और यहां कभी भी नाउन नहीं आ सकता है, जैसे उसका भी मैं एक लिखूंगा। दूसरा पहले देखो, सी इज नॉट प्लेइंग, तो बाबू एक्जुलरी वर्ब क्या है? इज। इधर नॉट है तो इधर नॉट नहीं लगेगा, और सी का सी है ना। जैसे मैं लिख रहा हूं, ये देखना, राज इज अ बॉय। ठीक है, एक्जुलरी वर्ब क्या है भाई? इज। नॉट नहीं है तो इजंट, और राज, राज का प्रोनाउन क्या होगा? ही, हम यहां ही लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम क्वेश्चन टैग का सिलेक्शन करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स लेकर के मैं क्वेश्चन टैग के सिलेक्शन पे बात करूंगा। डिफरेंट तरह के एग्जांपल्स होंगे और इतना आप समझ लोगे तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन टैग एग्जाम का बन जाएगा। ये देखो, ही इज पुअर, इसमें हमें क्वेश्चन टैग का यूज करना है। बाबू एक्जुलरी वर्ब क्या है ये बताओ? एक्जुलरी वर्ब क्या है?
हमारा एक्जुलरी वर्ब है इज ला दूं। सेंटेंस में कहीं निगेटिव वर्ड है? नहीं है। अगर सेंटेंस में निगेटिव वर्ड नहीं रहेगा इधर सेंटेंस में, तो इधर हम नॉट रखेंगे, इजंट ही, इजंट ही। कभी भी गड़बड़ से आप इज नॉट ही नहीं लिखना, अलग अलग नॉट लिख दोगे तो ये क्वेश्चन टैग में रॉन्ग है। ठीक है, अब चलो फिर इसका आ जाओ। एक्जुलरी वर्ब क्या है भाई? इज। नॉट तो लगा है तो नॉट इधर नहीं जाएगा, ही क्या ही, क्वेश्चन टैग हो गया इसका रेडी। फिर इसका देखो इज, नॉट नहीं लगाना तो क्या करेंगे, इजंट, और सब्जेक्ट क्या है? सी। बहुत ही आसान है क्वेश्चन टैग सेलेक्ट करना। ये देखो सी वाज नॉट ऑनेस्ट, बाबू सबसे पहले वाज को लेंगे, वाज, इधर नॉट लगा है ना तो इधर नॉट नहीं चाहिए, सब्जेक्ट क्या है? सी, क्वेश्चन मार्क। बाबू ये देखो हैव, कोमा, हैव, इधर कोई नॉट है क्या? कोई निगेटिव वर्ड है क्या? नहीं ना, आई हैव इटन में कोई निगेटिव वर्ड नहीं है, तो हम इधर क्या करेंगे, निगेटिव वर्ड देंगे, नॉट आई। ओके, ये देखो कैन, तो हम क्या करेंगे, यहां कोमा होता है, कैन लाएंगे, इधर नॉट नहीं है ना तो हम क्या कर देंगे, कांट आई। क्लियर? तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन टैग का सिलेक्शन करते हैं। लेकिन क्वेश्चन टैग में हमेशा गड़बड़ आपको तीन चीज करेगा ये एनामोलस फेनाइट लिखते समय। बाबू एम प्लस नॉट को जब आप ऐड करोगे, जब आप कॉन्टेक्टेड फॉर्म में लिखोगे तो ये आरंट लिखाता है, सही है ना। और विल प्लस नॉट को जब आप लिखोगे तो ये ओंट लिखाता है, ओंट। और सेल प्लस नॉट को जब लिखोगे, सेल प्लस नॉट को, तो ये सांट लिखाता है, सांट। तो बस इस तीन को याद रखना है, बाकी सब में तो एन लगा करके और टी दे देना है, काम खत्म। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखो बाबू क्या दिया है हमारा भाई, क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें एक्जुलरी वर्ब चाहिए। जब भी किसी सेंटेंस में एक्जुलरी वर्ब ना हो तो भाई ग्रामर में हम याद करते हैं डू, डज और डीड को। बाबू डीड जैसे जानते हो V2 है तो ये V2 का हेल्प करेगा, डज V5 है V5 को हेल्प करेगा, डू V1 है V1 को हेल्प करेगा, है ना बच्चों। अब ये सुनो, कोमा दे करके हम इसमें तो एक्जुलरी वर्ब चाहिए, एक्जुलरी वर्ब तो है नहीं तो V5 है, तो इसका हेल्प करने के लिए कौन आएगा, डज। डज आ गया, इधर नॉट है नहीं तो डजंट ही, है ना बच्चों। V2 है, V2 का हेल्प कौन करता है, डिड, डिड आ गया, नॉट इधर है नहीं तो डिडंट सी। ओके बाबू यहां देखो V1 है, V1 का हेल्प कौन करेगा, डू, तो क्या होगा, डोंट वी। मीन्स जब सेंटेंस में एक्जुलरी वर्ब नहीं हो तो हम हेल्प क्वेश्चन टैग बनाने के लिए किससे लेते हैं, डू, डज और डिड से। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बाबू ये देखो कह रहा है कि दे हैड नो फ्रेंड्स। पहले ये बताओ, सेंटेंस तो निगेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, पहले हमारा क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हैड लगेगा क्योंकि एक्जुलरी वर्ब हैड है ना। अब सब्जेक्ट क्या है ये बताओ, दे, तो हम क्या लिख देंगे भाई, दे, लेकिन स्मॉल लेटर से। ये बात ध्यान रखना है। नॉट इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये सेंटेंस ही निगेटिव है, निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो नॉट का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट बाबू, अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। फिर से देखो सेल्डम निगेटिव वर्ड है, सेल्डम निगेटिव वर्ड है, और भाई इसमें एक्जुलरी वर्ब है नहीं और V5 यूज हुआ है, तो जब भी V5 रहता है तो हम किससे हेल्प लगते हैं, डज से। तो क्या आएगा, डज।
और सेल्डम तो भाई निगेटिव वर्ड है तो नॉट नहीं लगेगा। और बार्किंग डॉग, डॉग के लिए हम क्या लिखेंगे, ही, डज ही। ओके, नेक्स्ट, आई हैव नथिंग, ये देखो कोमा देंगे पहले, पहले यहां हैव लिख दिया। बाबू नथिंग तो निगेटिव वर्ड है, नथिंग एक निगेटिव वर्ड है, तो इधर नॉट नहीं लगेगा, इधर क्या होगा, आई। ठीक है, आई का प्रयोग होगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट यहां से क्वेश्चन पूछता है तो बच्चे थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से आप समझना। आप लोग देखिए, सी एवरी वन इज गोइंग, ध्यान देना, अगर कोई वन से बना हो वर्ड या बॉडी से बना हो तो क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में इसका सब्जेक्ट दे लिखाता है, और थिंग वाले के लिए बाबू ईट लिखाता है। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। वन बॉडी वाले के लिए सब्जेक्ट दे और थिंग वाले के लिए ईट। चलो निकालते हैं इसका एक जल्दी भाव। इज है ना, इज ला दिया, निगेटिव कहीं नहीं है तो नॉट भी ला दिया, इजंट। और ये बताओ एवरी वन के लिए वन तथा बॉडी से जो बना होगा उसके लिए हम दे का प्रयोग करते हैं, दे का प्रयोग कर दिया और क्वेश्चन मार्क। अब देखो, अब हो गया ये गलत, फिर भी ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि दे के लिए इज थोड़े ना लगता है, दे के लिए क्या लगता है, आर। तो हमें यहां पर थोड़ा सा इसको चेक भी करना चाहिए बनाते समय में। ठीक है, तो अब हम क्या लिख देंगे, आरंट दे। फिर देखो बाबू, समबडी के लिए क्या आएगा, दे आएगा, समबडी के लिए क्या आएगा, दे आएगा। तो हम एक काम करते हैं, जब समबडी के लिए दे आएगा तो हम इस प्रकार से लिखते हैं, हैज नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हैवंट दे, हैवंट दे लिख देंगे, है ना बच्चों, हैवंट दे लिख देंगे हम लोग। नेक्स्ट में ये देखो, नथिंग इज परफेक्ट। भाई एक्जुलेटिव वर्ब क्या है, इज, ला दो। नथिंग खुद ही निगेटिव वर्ड है तो क्या इधर नॉट लगेगा, इधर नॉट नहीं लगेगा। और थिंग वाले के लिए बाबू सब्जेक्ट क्या आता है, ईट आता है, ईट आता है। हो गया इसका सेंटेंस। अब रहा बाबू हम लोग को इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिससे ऑर्डर रिक्वेस्ट कमांड का बोध होता है, ओपन द डोर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, डू एज आई से, इसको इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग इस प्रकार से बनता है, ये देखो, ओपन द डोर, सेंटेंस अफर्मेटिव है तो निगेटिव, विल यू या वॉन्ट यू लगता है, ये फिक्स है, कोई भी सेंटेंस हो। सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हम लोग क्या यूज कर, बाबू सेंटेंस अफर्मेटिव है, नॉट नहीं है तो वॉन्ट यू यूज कर दें, वॉन्ट यू। और सेंटेंस निगेटिव है तो क्या यूज कर दें, विल यू। लेकिन बच्चों यहां पर विल यू का भी प्रयोग होता है, वह डिस्क्रिप्शन कोर्स में आपको पढ़ाया गया होगा। अभी फिलहाल आप इतना ही रखें कि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो वॉन्ट यू, निगेटिव है तो विल यू। क्योंकि मैंने पहले ही बताया है, सेंटेंस अफर्मेटिव तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, सेंटेंस निगेटिव तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव, है ना। चलिए, अगर इंपरेटिव सेंटेंस से ऐसा लग रहा है कि कमांड दिखाया गया है, कमांड दिखाया गया है, डांटने का बोध हो रहा हो, डांटा जा रहा हो, तो भाई इसका क्वेश्चन टैग होता है कांट यू। जैसे यूज योर ऑन पेन, अपने पेन का प्रयोग करो, समझ गए ना, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, कांट यू। यूज योर ऑन सेंस, अपने दिमाग का प्रयोग करो, ये लग रहा है ना कि बाबू डांट रहा है तो क्या यूज करेंगे, कांट यू, है ना बच्चों। तो जब भी डांट या फटकार का बोध हुआ हो तो हम कांट यू का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर कोई क्वेश्चन टैग लेट अस से शुरू हुआ हो, बाबू इसको भी लेटस कहते हैं, ये भी लेटस है, ठीक है ना। लेट अस से शुरू हुआ हो तो हम इस सेंटेंस, अगर कोई लेट अस से शुरू हुआ हो तो क्वेश्चन टैग शैल भी लगता है, शैल वी। लेकिन वही कोई सेंटेंस
लेट से शुरू हुआ हो और इसके बाद अस नहीं हो, देम, हिम, यू, कोई नेम कुछ भी आ गया हो, तो विल यू का प्रयोग होता है, विल यू का। ध्यान रखना, लेट के बाद बाबू अस हो जाएगा तो शैल बी, और लेट के बाद अस छोड़ करके कुछ भी हो जाएगा, चलो यू हो गया, ही हो गया, राज हो गया, मोहन हो गया, तो विल यू क्वेश्चन टैग का प्रयोग होगा। ध्यान देना, लेट अस गो, बाबू अस लगा है तो क्या होगा यहां बताओ, शैल वी, शैल वी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लेट मी गो, भाई यहां मी लग गया है तो विल यू, विल यू। फिर देखो लेट हर गो, लेट के बाद हर है ना, फिर विल यू, और अस लग गया ना, शैल वी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट भाई एक और चीज है, अगर किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में वन हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट वन होता है, लेकिन ये स्मॉल लेटर से शुरू होगा। देयर हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी देयर होगा, लेकिन स्मॉल लेटर से। दिस और दैट क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में नहीं जाते हैं, इसके लिए ईट लगता है, और दीज और दोज के लिए दे लगता है। जैसे आप, मैं इसका बनाऊंगा क्वेश्चन टैग, आप ध्यान से समझोगे, क्लियर हो जाएगा। जैसे ये बताओ, इसका हमें क्वेश्चन टैग बनाना है, तो बाबू सबसे पहले हम इज लिख दें, इज, इधर कहीं नॉट है, देयर इज अ ब्यूटी इन इट, नॉट नहीं है तो इजंट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सब्जेक्ट है तो यहां देयर लिखेंगे, लेकिन स्मॉल लेटर से, इजंट देयर। बहुत ही आसान चैप्टर है, ध्यान से देखना बाबू। ये देखो, इसमें एक्जुलेटिव वर्ब कांट है ना, तो कैन। इधर तो नॉट तो है तो इधर नॉट नहीं लगेगा, वन का वन लिखते हैं, लेकिन बाबू स्मॉल से वन, कैन वन। ये देखो इज लिख दिया, नॉट नहीं है तो नॉट दे देंगे, इजंट। ये दिस है ना, दिस क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखा जाता है, दिस या दैट के लिए ईट लिखते हैं, ये चीज सीखना है। दिस या दैट के लिए क्या लिखते हैं, ईट लिखते हैं। और ये देखो आर, तो आर मैंने लिख दिया, देयर आर, दीज आर हिज काउज, नॉट नहीं है तो इजंट कर दिया, और दीज के लिए मैंने क्या बोला है, दीज दोज के लिए दे का प्रयोग होता है, दीज दोज के लिए दे का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, तो दे का प्रयोग कर दिया। नेक्स्ट में एक और बात देखो, दिस के लिए इट का प्रयोग होता है, लेकिन ये देखो दिस दैट के बाद अगर कोई नाउन आ गया तो हम इसी के अनुसार क्वेश्चन टैग का प्रयोग करेंगे। जैसे दिस बॉय इज इंटेलिजेंट, कौन तेज है, यह लड़का तेज है, तो भाई हम पहले यहां क्या करेंगे, इज नॉट, इजंट, और बॉय के लिए क्या होगा बाबू, ही। दिस गर्ल इज ऑनेस्ट, यह, दैट गर्ल इज ऑनेस्ट, वह लड़की ईमानदार है, कौन ईमानदार है बाबू, लड़की, तो भाई यहां इज नॉट, और दैट के लिए नहीं, गर्ल के लिए क्या यूज करेंगे, सी। तो थोड़ा सा सेंस को समझना होगा क्वेश्चन टैग बनाते समय। नेक्स्ट में बच्चों ध्यान देना बाबू, कोई फ्रेजल सेंटेंस आ जाए, ऑल ऑफ अस, नन ऑफ देम, आइदर ऑफ यू, ऐसा कुछ भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम पैसेंस से क्वेश्चन टैग बनाना बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ये देखो पहले एक्जुलरी वर्ब क्या है ये बताओ, कैन ना, कैन ला लिया, कहीं इधर निगेटिव वर्ड है नहीं तो कांट लिख लिया। ऑल ऑफ अस, ये अस किससे बना है, वी से ना, वी दे देंगे, ठीक है ना। यहां देखो मोस्ट ऑफ यू कैन डू दिस, बाबू एक्जुलरी वर्ब क्या है, कैन, नॉट नहीं है तो कांट। मोस्ट ऑफ यू, सब्जेक्ट क्या है, यू, यू ला देंगे। नाइदर ऑफ देम हैड अ कार, एक्जुलरी वर्ब क्या है बाबू, हैड, लेकिन नाइदर निगेटिव वर्ड है, नाइदर एक निगेटिव वर्ड है तो इधर नॉट का प्रयोग नहीं होगा, नहीं होगा नॉट का प्रयोग। अब नाइदर ऑफ देम, देम किस चीज से बना है बाबू, दे से, तो हम यहां दे देंगे दे, हो गया हमारा क्वेश्चन टैग। नेक्स्ट में क्वेश्चन टैग बनाते समय
इसमें थोड़ा सा 4 सेंटेंस में आप ध्यान रखना, आई एम पुअर जब बनाने चलोगे तो एम में नॉट जब जोड़ोगे तो एम में नॉट जब हम जोड़ते हैं तब वो आर नॉट हो जाता है, आरंट, आरंट आई, ठीक है ना, एम प्लस नॉट आरंट आई। विल आएगा, नॉट जोड़ेंगे तो ओंट हो जाता है, ओंट ही, ठीक है। सेल में जब नॉट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, सांट वी। और यूज टू, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, एक तो हमारा इस तरीके से बन जाता है यूजंट सी, या यूज टू के लिए बाबू डिडंट भी आ जाता है, डिडंट सी, इसीलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इसको V2 मान ले तो डिडंट का भी प्रयोग होता है, और इस प्रकार से क्वेश्चन टैग आता है एग्जाम में, इसको बनाएंगे। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। एक बार नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा देख लेंगे, और इससे क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।